हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। हम रेगुलरली कर रहे हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क प्रीलिम्स की क्लासेस। आज एक और क्लास लेकर आया हूं मैं आपके लिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमारे पास है पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट के क्वेश्चंस जो आजकल प्रीलिम्स में आ रहे हैं, जो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में भी आपको देखने को मिले थे। तो इसमें भी हम उम्मीद करते हैं आरआरबी पीओ में एटलीस्ट मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। आप पहले खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद वीडियो पॉज करके उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, study the following information carefully and answer the questions. The given pie chart shows the percentage distribution of total spaces available in four hard disks A, B, C and D. टोटल स्पेस अवेलेबल है फर्स्ट पाई चार्ट में फोर हार्ड डिस्क का ए बी सी एन डी, और सेकंड में कहता है कि पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल यूज्ड स्पेस इन फोर हार्ड डिस्क। सेकंड पाई चार्ट में कह रहा है टोटल यूज स्पेस दिया है, फर्स्ट में हमें टोटल स्पेस दिया है। जब हम टोटल में से यूज निकाल देंगे तो हमें अनयूज भी मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ टेबल बना लेते हैं, जिससे हम हमारे पास जब डेटा आ जाएगा तो सब क्वेश्चन करने में जल्दी होगी हमें। स्टार्ट करते हैं। टोटल चार हार्ड डिस्क हैं इसमें हमारे पास। यूज्ड टोटल हमारे पास 500 GB है, और ए में 25% है और बी में 16% है। टोटल लिख लेते हैं पहले यहाँ 500 GB। ए में है 25%, तो ये हो गया 25, 500 का 25%, 125। बी में था 16%, 16% हो गया 80। सी में था 35%, तो इसका 35% हो गया 175। देन डी में था 24%, हो गया 120। इसी तरह अब हम यूज भी निकालेंगे। यूज हमें दे रखे 200 GB। 200 GB डिस्ट्रीब्यूट है ए बी सी एंड डी में, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। 200 GB ए में था 20% यानी 40, बी में था 30% यानी 60, सी में था 40% और डी में था 10%। अब हमारे पास टोटल आ गया, यूज आ गया, इससे हम अनयूज भी निकाल सकते हैं। यहाँ से 85, 20, 95, 100। पहले हमें ये चार्ट बनाना इसलिए जरूरी है ताकि बारी बार हमें अगर इनकी वैल्यूज निकालेंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है। अगर एक ही बार में सारी वैल्यूज मिल जाएंगी तो टाइम कम लगेगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, आउट ऑफ द टोटल यूज स्पेसिस इन हार्ड डिस्क ए 50% ऑफ देम आर मूवीज। टोटल यूज हार्ड डिस्क ए में कितने 40, इसमें 60% जो है वो मूवीज के लिए यूज है। 15% यानी 6, 1/4 गेम्स, गेम्स के लिए हो जाएगा 10, एंड द रिमेनिंग यूज फॉर अदर टाइप्स ऑफ स्पेसिस। रिमेनिंग कितना बच गया 24, ये अदर्स के लिए। हमसे पूछा फाइंड द यूज्ड स्पीसीज बाय अदर टाइप्स ऑफ फाइल्स इन हार्ड डिस्क के। अदर टाइप्स ऑफ फाइल्स के लिए हमने फाइंड किया 24, ये हमारा राइट आंसर 24 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऑडियो फाइल्स एंड वीडियो फाइल्स आर द यूज्ड स्पीसीज इन हार्ड डिस्क बी एंड सी। हार्ड डिस्क बी और सी को अब इसने दो पार्ट में बांट दिया, ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल को। जो यूज्ड है उसमें पहले हार्ड डिस्क बी और सी में यूज्ड कितना था, बी में था 60 और सी में था 80। ऑडियो फर्स्ट, ऑडियो फिर देन वीडियो। इसमें ये फर्स्ट ऑडियो देन वीडियो। आगे कहता है टोटल स्पेसिस यूज्ड बाय हार्ड ऑडियो फाइल्स इन बोथ द हार्ड डिस्क 110 GB। तो टोटल दे रखा है इसमें 110 GB है वो ऑडियो के लिए।
ऑडियो में मान लेते हैं हम, बी में है एक्स, तो सी में हो जाएगा 110 माइनस एक्स। आगे कहता है एंड द स्पेस यूज बाय ऑडियो फाइल्स इन हार्ड डिस्क बी इज 4 टाइम द स्पेस ऑफ वीडियो फाइल इन हार्ड डिस्क सी। स्पेस यूज बाय ऑडियो फाइल्स का जो स्पेस है वो हार्ड डिस्क बी में, हार्ड डिस्क बी में जो ऑडियो फाइल ये 4 टाइम्स है इन हार्ड डिस्क सी से, हार्ड डिस्क सी की वीडियो फाइल से, इससे यानी अगर हम इसको 4x मान लेते हैं तो इसको इक्वेशन इजी हो जाएगी हमारी। इसको भी हम फिर 4x ले लेते हैं, माइनस 4x, यह बन जाएगा x। और ये हमारे पास ऑडियो की आ गई, ये वीडियो की आ गई, टोटल दे रखे हमें 80, इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा 110 माइनस 3x, माइनस का 4x प्लस का x 3x इज इक्वल टू 80, 30 इज इक्वल टू 3x, यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। x की वैल्यू 10 आ गई तो इसका मतलब ये वीडियो हमारे पास 10 है, इसमें से 40 लेस कर देंगे तो बचेगा 70। ऑडियो एंड वीडियो आ गई, x की वैल्यू से हम इसका ऑडियो भी निकाल लेंगे 40, यहाँ बचेगा 20 वीडियो, ये था ऑडियो। और हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द टोटल स्पेस यूज ऑडियो फाइल्स इन हार्ड डिस्क सी। हार्ड डिस्क सी में ऑडियो फाइल्स कितने, 70, किसी का कोई भी डिजिट पूछ ले, सब निकाल दिया हमने 70 GB। नेक्स्ट चलते हैं, रेशियो ऑफ अनयूज्ड स्पेसेस इन हार्ड डिस्क डी टू हार्ड डिस्क एक्स 5:4 एंड यूज्ड स्पेसेस इन हार्ड डिस्क एक्स इज 40% ऑफ टोटल स्पेसेस यूज्ड। हमें पहले डी का निकालना, डी में था 120 टोटल था, उसमें यूज था 20, डी था 120 टोटल था, 20 यूज था और 100 था अनयूज्ड। अब इसमें बात की है यूज्ड की, यूज्ड हार्ड डिस्क, अनयूज्ड हार्ड डिस्क, सॉरी, अनयूज्ड स्पेस इन हार्ड डिस्क डी और एक्स में 5:4 का रेशियो, 5:4, यानी ये हो जाएगा 80 अनयूज्ड। आगे कहते हैं अनयूज्ड स्पेस इन हार्ड डिस्क डी इज 40% ऑफ टोटल स्पेस अवेलेबल इन हार्ड डिस्क एक्स, यानी ये जो 80 है इसकी वैल्यू 40% दी हुई है, तो हम टोटल निकाल लेंगे। टोटल हो गया 200 और हमें पूछा टोटल स्पेस अवेलेबल इन हार्ड डिस्क एक्स 200 GB। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो भी मिसिंग नंबर सीरीज इसमें गैप कितना है। यदि तो गैप थोड़ा होगा तो हम प्लस और माइनस करके निकालेंगे, अगर गैप ज्यादा है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसमें मैं देखूँ 69 से सीधा 280 हो गया, इसका मतलब बहुत बड़ा गैप है, तो ये मल्टीप्लाई में होगी। तो उसको स्टार्ट करते हैं, पहले 9 से 10 हुआ है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 10 का 1, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 10 का 2 22 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 66 आ जाएगा, 69 का मल्टीप्लाई 4, 69 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 76 प्लस 4 कर देंगे, ऐसे ही आगे होगा मल्टीप्लाई 5 10 का 5। नेक्स्ट डिजिट निकालने के लिए हो जाएगा 1405 1405, ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं। इसमें देखिए डिफरेंस बड़ा नहीं है, तो इसमें हम डिफरेंस देखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें देखेंगे कि इतने का डिफरेंस है। तो ये मेरे को दिख रहा है 90 का डिफरेंस, 197 में 290 का डिफरेंस यहाँ पे है। उसके बाद है 287 से 368 गए तो यहाँ बचते हैं 81 का डिफरेंस। फिर आगे में देखते हैं तो यहाँ बचते हैं 69 का डिफरेंस। अब इससे तो कुछ बना नहीं, अब इनका अगर डिफरेंस देखें तो 90 से हो रहा है 89, तो यानी 9 माइनस हो रहे हैं, और यहाँ हो रहा है 81 से 69, तो यहाँ हो रहे हैं 12 माइनस। ऑल्दो सीरीज में ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे पास दो ही डिफरेंस है 9 और 12, बट हम इसको लेके चलते हैं। अगर इसमें यहाँ 3 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 3 का डिफरेंस बनाते हैं, तो यहाँ बन जाएगा 6
6 होगा तो फिर ये बन जाएगा 96। तो अगर इसमें से मैं 197 में 96 लेस करता हूँ तो यहाँ बनते हैं 101, और ये हमारा राइट आंसर 101 बन गई सीरीज। यहाँ हमारे पास डिफरेंस ज़्यादा बड़ा नहीं था बट फिर भी इजी था क्योंकि कॉमन डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे 500 से 1000 तो सीधा दिख रहा है, तो डबल हो रहा है। 1000 से फिर 250, ये डिवाइड हुआ 4 फिर 250 से 2000 तो ये मल्टीप्लाई हुआ 8। यहाँ सीरीज बनती है 2 4 8, यानी यहाँ होगा 1, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, यानी यहाँ होगा डिवाइड बाय 1, तो यहाँ होगा मल्टीप्लाई बाय 0.5। चाहे हम इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई कर लें चाहे इसमें डिवाइड से कर लें तो आंसर आ जाएगा हमारा 500। दोनों साइड से करके देख लें, किसी भी साइड से कर लें आंसर आपको मिल जाएगा 500। बस सबसे पहले सबसे जल्दी आपको लॉजिक फाइंड करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 25 31 34 37, तो इसमें डिफरेंस ही देखते हैं। 25 से 31 6 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है। 6 3 3 6, अब अगर मैं 3 का डिफरेंस करता हूँ तो 46 आता है, वो तो हमारा आंसर नहीं बनता। कुछ और लॉजिक सोचते हैं इसमें। इसमें अगर मैं देखूँ 25 से 34 गया है तो 9 ऐड हुए हैं, फिर 34 से 43 फिर भी 9 ऐड हुए हैं, या 31 से 36 पे 37 पे 6 ऐड हुए हैं। अगर 37 से मैं 6 ऐड करता हूँ तो 43 बनता है। यही हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा। यहाँ अल्टरनेटिव डिफरेंस का है। अल्टरनेटिव डिफरेंस वो होते हैं जब एक डिजिट को छोड़ के नेक्स्ट डिजिट से डिफरेंस दिया जाता है। ऐसी सीरीज को फाइंड करना मुश्किल होता है बट फिर भी अगर आप ट्राई करें, अगर मिल जाए, कुछ भी ना मिले तो इसको लास्ट अप्रोच लगा सकते हैं हम, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 43। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन ग्राफ का। इसको स्टार्ट करते हैं। द लाइन ग्राफ shows the average number of boys and girls in 4 different schools A, B, C and D and also given the number of boys in these schools। एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दे रखे हैं और बॉयज दे रखे हैं, तो इसे हम एवरेज से टोटल निकाल लेंगे, और बॉयज दे रखे हैं तो फिर हम इसे गर्ल्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। यहीं पे टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। टोटल 4 स्कूल्स हैं A, B, C एंड D। ए में एवरेज है 100 यानी हो जाएगा टोटल 200, बी में है 150 यानी 300 हो जाएगा, सी में है 170 340 एंड 20। टोटल हमें दे रखे हैं, बॉयज की वैल्यू हमें दे रखी है। ए में है 50, बी में है 80, सी में है 40 और डी में है 60। यहाँ से हम गर्ल्स निकाल लेंगे कितनी है। ए में है 150, बी में हो जाएगी 220, सी में हो जाएगी 300 एंड डी में हो जाएगी 320। ओके, टोटल आ गया, बॉयज आ गई, गर्ल्स आ गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल डी एंड ई 2/5 and 3/4 students are from city X and the remaining are from city Y। total number of students from city Y in both the school together दे रखे हैं 278। तो हमें इसमें सिर्फ D की वैल्यू दे रखी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट D में है 380 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। उसमें से कह रहा है 2/5 ऑफ द स्टूडेंट इन सिटी एक्स। डी में अब हर स्कूल में दो स्टूडेंट्स की दो सिटीज बना दी हैं, एक्स सिटी एंड वाई सिटी। इनका डेटा निकालना है, तो पहले सिटी एक्स
एंड देन आ जाएगी सिटी वाई। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2/5 ऑफ एंड फ्रॉम सिटी एक्स एंड रिमेनिंग आर फ्रॉम सिटी वाई, यानी इसका 380 का 2/5 ये हो जाएगा 152 सिटी वाई से एंड 228 सिटी एक्स, सिटी वाई से 152 एक्स से 228 सिटी वाई से। अब इसमें कहा इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम सिटी वाई इन बोथ द स्कूल टुगेदर, दूसरा स्कूल है हमारे पास स्कूल ई। स्कूल ई में भी स्टूडेंट दो सिटी से आते हैं, एक है सिटी एक्स एंड सिटी वाई। डी की तो वैल्यू पता है हम, लेकिन वाई में ये कहता है कि ई के अंदर जो वाई सिटी है उनका टोटल 278 है, यानी इसका एंड इसका टोटल 278 है। इसमें डी का हमें पता है तो वाई का निकाल लेंगे हम 50। अब उसने फर्स्ट लाइन में एक बात और कही थी, 3/4 ऑफ द स्टूडेंट आर फ्रॉम सिटी एक्स, यानी ई में 3/4 एक्स से थे, तो 1/4 जो रिमेनिंग है वो वाई से होंगे, तो इनका रेशियो रहेगा 3:1। तो वाई की वैल्यू हमें 50 पता है, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी इससे 150। हमारे पास सिटी एक्स की वैल्यू भी आ गई, सिटी वाई की वैल्यू भी आ गई, तो टोटल स्टूडेंट्स निकल जाएंगे इससे हमारे पास 200। अब उसने पूछा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डी एंड ई। डी का भी हमारे पास टोटल आ गया, ई का भी टोटल आ गया, और इनका डिफरेंस भी निकाल देंगे हम 180। 180 हमारा राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल ए इज 40 एंड एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन स्कूल ए 46। स्कूल ए में स्टूडेंट थे 200 और बॉयज थे 50 उसमें से। स्कूल ए में टोटल 200 स्टूडेंट थे, बॉयज थे 50, गर्ल्स थी 150। और टोटल वेट, एवरेज वेट दे रखा है टोटल स्टूडेंट का हमारे पास 40। टोटल वेट आ जाएगा इससे हमारे पास 8000, और एवरेज वेट दे रखे हैं बॉयज का हमारे पास 46। इससे हम टोटल वेट निकाल लेंगे बॉयज का। अब हमको टोटल वेट मिल जाएगा गर्ल्स का, क्योंकि टोटल वेट स्टूडेंट के वेट में से टोटल बॉयज गर्ल्स का वेट आ जाएगा हमारे पास। अब हमें फाइंड करना है एवरेज वेट। एवरेज वेट फाइंड करना है तो टोटल वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, इसे हमारे पास एवरेज वेट आ जाएगा। इसको लेस कर देते हैं, 38 kg हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल एक्स इज 20 मोर देन स्कूल सी एंड नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल एक्स इज 50 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी। स्कूल सी का डेटा चाहिए हमको। स्कूल सी में 340 टोटल थे, उसमें से बॉयज थे 40, टोटल थे 340, बॉयज थे 40 एंड गर्ल्स थे रिमेनिंग 300। इसमें क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल एक्स 20 मोर देन स्कूल सी, इससे 20 ज्यादा थी, इसमें 20 ऐड कर लेंगे 408। आगे क्या नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल एक्स इज 50% मोर देन नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी। स्कूल सी में बॉयज थे 40, एक्स में हो जाएंगे 60। तो हमारे पास टोटल आ गया बॉयज आ गए हैं, ये स्कूल एक्स की है और ये स्कूल सी के थे। हम गर्ल्स का डेटा निकाल लेंगे इसमें से, जो हो जाएगा 348 गर्ल्स। हमें फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल एक्स। स्कूल एक्स में गर्ल्स हैं 348, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं रेगुलरली ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये स्कोरिंग टॉपिक होता है, इसको ज़रूर करें एग्जाम्स में और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। फर्स्ट है 2x² माइनस 17x प्लस 36, यानी हमें ऐसी कोई डिजिट चाहिए, दो डिजिट, उनको ऐड करने पे तो हमें 17 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 72 आए। ऐड करने पर 17, मल्टीप्लाई करने पर 72, ऐसी क्या डिजिट्स हो सकती हैं सोचिए। जब हम इसके फैक्टर कर लें या तो पहले, तो ये बनता है 9 और 8। एक्स के कोफिशिएंट का जो साइन है हमें उसका रिवर्स साइन चाहिए होता है, यानी इसमें माइनस का साइन है तो हमें यहाँ प्लस का साइन चाहिए, तो प्लस का 9, प्लस का 18, प्लस का 17 चाहिए बेसिकली। और जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है वो इनकी अपॉन में आ जाएगा। इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स की 4.5 एंड 4। दूसरी इक्वेशन में चलते हैं, वाई स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 9, तो इसके फैक्टर्स होंगे 3 एंड 3 प्लस में दोनों, ये हमें प्लस का 6 चाहिए। इसको कंपेयर कर लेते हैं, 4.5 एंड 4 3 से बड़ा है, इसलिए x इज ग्रेटर देन y, ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, 4x² प्लस 12x प्लस 9, तो 36, 6 और 6, यहाँ x का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू प्लस में है तो हमें माइनस में चाहिए, और एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कोई है तो वो जाएगा अपॉन में, तो ये देगा -1.5, -1.5। इसी से y का निकाल लेंगे, 12, -4, -3, 1.3 एंड -1। अब -1.5 1.3 से छोटा है, 1 से भी छोटा है, x इज लेस देन y। गॉट इट। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट है ये x² प्लस 13 x प्लस 42, इसके फैक्टर हो जाएंगे 7 और 6, माइनस का 7 एंड माइनस का 6, 132। 132 देखते ही नंबर बहुत बार आता है, ये 12 और 11 के फैक्टर होते हैं, और ये हमारा 23 भी बन रहा है। ये हो जाएगा माइनस का 12, माइनस का 11, -7 और -6, -12 और -11 दोनों से बड़े हैं, x इज ग्रेटर देन y, जो राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, 3x² माइनस 13x प्लस 14, ये हो जाएगा 42, 7 और 6, एक्स का स्क्वायर कोफिशिएंट है 3, ये माइनस में चला जाएगा, तुम्हारे को चाहिए भी प्लस में, ये हो जाएगा 2.3 एंड 2 प्लस में। नेक्स्ट है 55, तो 11 एंड 5, 5 अपॉन में चला जाएगा, 2.3 2.2 से बड़ा है, 1 से ही बड़ा है, बट 2 2.2 से छोटा है। जब भी ग्रेटर देन और लेस देन आ जाता है तो इसका मतलब हम रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट पे चलते हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अर्थमेटिक में जरूर आते हैं, और अर्थमेटिक भी आपको करनी है, तो सिर्फ डीआई के भरोसे अब कहानी बनती नहीं है। ए बी एंड सी 3 पार्टनर है, ए ने इन्वेस्ट किया 3000, बी ने इन्वेस्ट किया 4000, एंड आफ्टर एक्स मंथ सी जॉइन द पार्टनरशिप 4500। सी ने 4500 रुपये ज्वाइन किया एक्स मंथ बाद, और हमारा बिजनेस चला है आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल, ये जरूर देख लेना कितना टाइम बाद, यानी 12 महीने चला है, और सी आया एक्स टाइम के बाद, 12 माइनस एक्स हो जाएगा। ए ने काम किया 12 महीने, बी ने भी काम किया 12 महीने, तो रेशियो निकल जाएगा। आगे निकालेंगे, आगे क्या रखे, आफ्टर 1 ईयर ए बी एंड सी 3:4:3, ये इनका रेशियो है, और हमको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। हमारे पास ए बी एंड सी तीनों का रेशियो है, तो सी के और एक्स है सी में, तो सी को हम बी से भी कंपेयर कर सकते हैं, ए से भी कंपेयर करते हैं। बी से करके देख लेते हैं,
बी की वैल्यू 4000 मल्टीप्लाई 12, सी की वैल्यू 4500 12 माइनस। मैंने इसको आगे सॉल्व इसलिए नहीं है क्योंकि ये नीचे कटता हुआ दिख रहा है मुझे, 4/3 ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 8 से और 9 से, 3 काट दूंगा मैं 3 से, ये 3 कट जाएगा 4 से, 4 से कट गया, तो ये वैल्यू आ गई 8 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 4 और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि सी कितने महीने बाद आया था, तो हो जाएगा 12 माइनस 4 8 8 4 मंथ बाद आया था, एक्स की वैल्यू 4 है, और कितने मंथ के लिए आया था, तो 12 माइनस 4 8 मंथ के लिए, बट इसमें हमको पूछे एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मिक्सचर का क्वेश्चन। A vessel contains 500 liter of mixture of milk and water in 3:2. 20% of mixture is removed. 500 मिलीलीटर 500 लीटर हमारे पास मिक्सचर है, इसमें मिल्क भी है, वाटर भी है, 3:2 में है। अभी हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उससे पहले ही इसमें से 20% हमने निकाल दिया, यानी 100 निकाल दिया, बचा 400 लीटर। जब निकाला है तो निकला भी 3:2 के रेशियो में है, तो बचा भी 3:2 के रेशियो में, तो अभी तक हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट तो किया ही नहीं है। इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे हम 3:2 में, मिल्क एंड वाटर। 240 और 160। अब उसके बाद ये कहता है कि इसमें x लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया, में अगर x लीटर वाटर ऐड कर देते हैं हम, देन मिल्क बिकम 50% ऑफ मिक्सचर, तो मिल्क 50% बचता है। अगर मिल्क 50 है तो वाटर भी बचा हुआ 50 है, क्योंकि दो ही आइटम्स हैं इसमें, यानी मैं गेस करूँ 240 इज इक्वल टू 160 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 80। और हमें इक्वेशन में क्या पूछा, हमें फाइंड करना है 2x प्लस 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें मैं एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा 80, तो ये हो जाएगा 170, तो ये हमारा राइट आंसर है 170। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी 3:2। ट्रेन ए और बी की स्पीड दे रखी है हमको रेशियो में, और लेंथ दे रखी है 60 मीटर मोर देन दैट ऑफ ट्रेन बी। ओके, if the time taken by train A and B to cross an electric pole 10 seconds and 12 seconds respectively, find the sum of speed of train A and train B। हमको क्या क्या दे रखे हैं, हमें एक तो स्पीड दे रखी है, तो मैं लिख लेता हूँ 3x और 2x। उसके अलावा ट्रेन ए और ट्रेन बी की लेंथ भी दे रखी है, ट्रेन बी की लेंथ मान लेता हूँ l, ट्रेन ए की हो जाएगी l प्लस 60, ठीक है। उसके बाद ये कहता है इफ द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए और बी क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोल, ट्रेन ए ने मान लो एक इलेक्ट्रिक पोल क्रॉस किया है, ए की लेंथ है l प्लस 60, स्पीड है 3x, इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करेगा 10 सेकंड में। बी की लेंथ है l, स्पीड है 2x, इसे ये क्रॉस करेगा 12 सेकंड में, तो यहाँ से हमारे पास लेंथ आ जाएगी 24x। अब इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 आ जाएगी 24x प्लस 60 इज इक्वल टू 30x, यानी 60 की वैल्यू हो जाएगी 6, 10 इज इक्वल टू x। जब x की वैल्यू 10 आ गई तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि इसकी स्पीड 30 है, ट्रेन की स्पीड 20 है, और हमें फाइंड भी करना है, फाइंड द सम ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए और बी। ए और बी की स्पीड फाइंड करनी है, टोटल हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इसलिए क्योंकि सब कुछ मीटर पर सेकंड में ही था, टाइम भी सेकंड्स में ही दे रखा था, और ट्रेन की स्पीड लेंथ का डिफरेंस भी 60 मीटर में ही दे रखा था, इसलिए मीटर पर सेकंड। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं डेली आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाता रहूँ। थैंक यू।